ओंकारनाद। जैसे प्लेन एक टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है। जब हम अ से टेक ऑफ करके म में लैंडिंग करते हैं और अपने जागरण या जागृत अवस्था को मस्तिष्क तक हम ले आते हैं, ये जैसे मानो आपने काशी विश्वनाथ दर्शन किया एरोप्लेन में, बिना चले अब सीधा उड़ते हुए कार में आपने लैंडिंग किया, अपने सहस्रार चक्र पर लैंडिंग किया। आपका जो जागरण सीधा शरीर ध्यास से मुक्त होकर एक जागृत अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं, जब हम ओम नाद की जो कुहाट लगाते हैं। हमें मुक्त कर देता है शरीर ध्यास से, सीधा मूल धारा चक्र से मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र जागरण अवस्था विराट का मुक्ति, एक ऐसा आनंद जो शरीर नहीं दे पाए। इस किस्म का आनंद जब हम शरीर से मुक्त होते हैं, सब जागृत रहते हैं, उसका जो आनंद, ये 60-70 केजी के शरीर को बहते बहते हम उसको पकड़ पकड़ के कितना दूर ले जा सकते हैं। शरीर छूटा तो गति बढ़ा, और उस गति का रोमांच हम क्या कहें। लगता है कि सारा जैसे आलोक, जैसे सूर्य का आलोक फैलता है सारा विश्व में, अपना ये मुक्ति का लहर जैसे मानो चारों तरफ फैल रहा है। इसी अवस्था में जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, ना करते हैं, वो जैसे ईश्वर का ऐश्वरिक क्रिया हो जाता है। जब शरीर ध्यास छूट जाता है, ये क्रिया हमारे डिवाइन हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसाद बनाने का योग्य हो जाता है। हमारे जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बहुत ही, जो कहते हैं अनुशासित अवस्था में वो प्रसाद बनता है। नाक मुंह ये सब बंद होता है, बात नहीं करते हैं, बहुत सारे क्रिया उनमें रहता है, वो प्रसाद बनता है। तो जब हमारा सोच शरीर से कोई ताल्लुक नहीं रखता,
ऐसा सोच, ऐसा जागरण अवस्था कि शरीर घास का तिल मात्र भाव नहीं, ऐसा मुक्ति शरीर से अगर मिलता है, चाहे वो कुछ क्षण के लिए हो, लेकिन एक बार ये मुक्ति का आनंद जब मिलता है, इसकी अनुभूति में हम शरीर घास को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें आता है शरीर का मान रखना और शरीर का परे की मुक्ति की आनंद लेना। शरीर को हम मानते हैं क्योंकि हमें ये अपने कर्म के बल से मिला है, हमें ये यंत्र मिला है अपने कर्म के बल से, अपने प्रारब्ध से, तो इसका भी मान रखेंगे, इसका लिमिटेशन भी जानेंगे। शरीर को हर समय व्यवहार नहीं करेंगे, जितना उसकी बस में है उतना ही शरीर को हम उसका काम करेंगे। लेकिन जो शरीर से मुक्त होने का एक बार आदत हो जाता है तो शरीर में रहना बहुत आसान हो जाता है। सो इसी को थोड़ा बहुत जानकर आज सांख्य योग की ओर चलते हैं। टुडे इज द 35th श्लोक। कृष्ण अभी तक अर्जुन को धर्म रक्षा करने के लिए उनको बार बार जागरण करने की कोशिश में है। आज देखते हैं वो कैसे अर्जुन की बहुत सारे जो गांठ हुए हैं, हमारे प्रारब्ध में हम बहुत सारे गांठ हमारे अंदर हो जाता है, हमारा सोच ही अपना गांठ है। ये गांठ खुल जाता है, सोच बदल जाता है और अपना तकदीर और जीवन का तस्वीर ये सब बदल जाता है। देखिए आज कैसे अर्जुन की पुराने गांठ को, जन्म जन्म के गांठ जो पड़े हुए हैं, भरे पड़े होते हैं हमारे अंदर, उसको कैसे खोलते हैं। कबीर जो इतने बड़े महानुभाव है, जिनका सोच जल के जैसा निर्मल, तो कैसे बना जल के जैसा निर्मल सोच, ये गांठ खोलते खोलते। जो गांठ खोलने की आदत रखते हैं, परेशानी, प्रॉब्लम, इसको खोलने की आदत रखते हैं, उनका सोच बहुत निर्मल और कोमल और सरल हो जाता है, कबीर की जैसे, कबीर की दोहा की जैसे। तो चलिए आज कैसे कृष्ण भी अपने मित्र की पुराने जो सब घाव है, गांठ है, उसे कैसे खोलते हैं, किन किन शब्दों के व्यवहार करने से कौन सा गांठ खुलता है, देखते हैं। The 35th श्लोक। भयात् रणात् उपरतम मम स्यते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यस्यसि लाघव। देखिए एक ऐसा इंसान है अर्जुन, दुर्योधन उसके शत्रु होने पर भी उनका वीरता को मानता है। जब शत्रु आपको मानते हैं, आप किस कद की इंसान है। शत्रु आपको गुरु माने तो आप किस कद की इंसान होंगे। तो अर्जुन ऐसा इंसान है, ऐसा योद्धा है, जो शत्रु भी उन्हें गुरु मानते हैं।
शत्रु भी उनका आदर करते हैं जब उनका हुनर की बात आता है। पर्सनल बातों में तो बहुत उलझे हुए हैं ये दोनों भाई, लेकिन जब सामर्थ्य की बात आता है, दुर्योधन अर्जुन की वीरता पर शक नहीं करते, क्योंकि वे स्वयं शिव को पशुपत अस्त्र जो लाए थे शिव जी को भी हराया था। उनका गाथा, उनका महिमा, उनका जो जीवन का संदेश अब तक निर्भय वाला संदेश, वो शिव से भी लड़े थे। तो इसी वजह से उनके शत्रु जो दुर्योधन उनको मानता भी है। ये गारिमा उनका इतना है, ये गारिमा को खत्म करने के लिए दुर्योधन ने ये युद्ध रचा है। वो सह नहीं पा रहा है कि अर्जुन इतना शक्तिशाली है, तो अकेला तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है उनका, चाहे वो लाख घर की रचना हो, चाहे वो वनवास हो, चाहे वो शिव जी के साथ उनका जो कश्मकश हो। वो चाहते हैं कि ये जो गारिमा, ये जो इतना बड़ा जो अर्जुन बन गए हैं, उनको कैसे वो सबके सामने नीचा दिखाए। ये युद्ध उसी के कारण हो रहा है। ये अर्जुन और दुर्योधन के बीच का युद्ध है। तो एक अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए, उपहासित करने के लिए दुर्योधन ने ये युद्ध रचा है। एक इंसान की महिमा को गलत साब्यस्त करने के लिए अपना भाई ही उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, तो कृष्ण उनको ये बोल रहे हैं, तू जब अभी छोड़ेगा ये युद्ध, भगोड़ा बनेगा प्रेम के कारण। तू किस लिए युद्ध नहीं करना चाहता है? तेरे मन में सबके लिए बहुत लाड प्यार और प्रेम भर रहा है, इसीलिए तू युद्ध नहीं कर रहा है। क्या तेरे शत्रु कभी समझ पाएंगे कि तू प्रेम जनित या प्रेम के कारण तूने ये युद्ध नहीं किया था? कोई विश्वास करेगा क्या कि ये जो युद्ध हो रहा है तू इसे छोड़ रहा है प्रेम के कारण? तेरा शत्रु जो तेरा मान सम्मान बढ़ाते हैं, तुझे अव्वल नंबर के योद्धा मानते हैं, तुझे मारने के लिए, तुझे संकुचित करने के लिए, तुझे उपहासित करने के लिए ये युद्ध जिन्होंने रचा है, तेरा ये जो कोमल भाव है, क्या वो समझ पाएंगे? देखिए कैसा बात ये है। तो तू अर्जुन जो निडर है, तो डर के मारे जो वो सोचेंगे, अपने इतने सालों की मेहनत जो शत्रु शिविर में प्रशंसित होता है, वो कितना बड़ा इंसान होगा। जिनको शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, वो कितना बड़ा योद्धा होगा। तो इस अवस्था से भगोड़े तक और पूरा डर भरा जीवन, जो लोग सोचेंगे कि अर्जुन डर गया, जो शिव जी को परास्त किया था, पशुपत अस्त्र को जिनको मिला था, वो यही छोटा सा युद्ध, चाहे वो कितने लोग इसमें हो, लेकिन ये छोटा सा तो युद्ध है। क्यों छोटा सा है? क्योंकि शत्रु भी तुम्हें आदर, जब शत्रु भी जानते हैं तुम्हारा कद, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा हुनर, तुम्हारा वीरता, जब इतना असर तुम्हारा शत्रु पर है,
ऐसे छोटा सा युद्ध को तुम छोड़ के जाने का कैसे सोच रहे हो? तुम भारी हो, तुम्हारे भारीपन इतना पलड़े में इतने तुम भारी हो कि इसके सामने सारा कृष्ण की नारायणी सेना, दुर्योधन की सारा कुरुवंश एक तरफ और तुम एक तरफ कृष्ण के साथ। तो ऐसे में एक इंसान भारी पड़ रहा है हजारों, तो ऐसे में ये छोटा सा तो युद्ध है, तू इसमें प्यार अपने उपहासित अवस्था को क्यों न्योता दे रहा है? एक बार जो वीर बन जाते हैं तो वो दो चीज प्राप्त कर सकते हैं, विजय या वीरगति। इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद सारा समय, सारा काल जो उसके बाद आएगा, इतने बड़े इंसान की उपहासित अवस्था को प्रकृति भी संभाल नहीं पाएगी। प्रकृति भी संभाल नहीं पाएगी इतने बड़े इंसान का, इतने बड़े योद्धा का उपहासित अवस्था। ये सब नियम से चल रहा है, यहाँ अनियमता कुछ नहीं है। योद्धा का नियम विजय या वीरगति होता है। तू अगर इस दोनों के सिवा और कुछ तू कर रहा है, प्रकृति भी तुझे संभाल नहीं पाएगी। तू स्वयं अपने आप को आत्माहुति दे रहा, तू जीवित तो नहीं रहेगा, तू अपने आप को मार देगा क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तू अगर इसमें युद्ध नहीं करेगा तो तेरा आत्मा आहुति निसंदेह है, क्योंकि तेरा सोच ही ऐसा होगा। भगोड़ा बनने के बाद तू कहाँ जाकर छुपेगा, किसको मुंह दिखाएगा, किसके बारे में बोलेगा, किसके साथ अपना नाता निभाएगा। एक बार अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया, मतलब वह आत्मा आहुति समान है, प्रकृति भी तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तुझे सोचना है, कैसे सोचना है कि तेरे प्यार की वजह से कोई नहीं समझेगा कि तू प्यार की वजह से ये युद्ध छोड़ रहा है। तू प्रेमी बन गया है, योद्धा से प्रेमी बन गया है। मैं प्रेमी से योद्धा बन रहा हूँ और मेरा मित्र योद्धा से प्रेमी बन रहा है। मैं बांसुरी से सुदर्शन चक्र पर आ गया हूँ, तू गांडीव से आत्माहुति तक जा रहा है। सोच मित्र, सोच। Will this do? जीती सबना नहीं चौड़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कौन सा चीज अच्छा लगा? यही अभी बांसुरी से कैसे सुदर्शन चक्र तक आ गया है, और तू क्या कर रहा है? जो इतने बड़े योद्धा होते हैं, जिनका सामर्थ्य होता है, जिनको शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, वो अगर ये द्वंद जो कहते हैं, युद्ध तो एक द्वंद होता है, वो द्वंद छोड़ने की बात करते हैं, तो प्रकृति कभी नहीं छोड़ेगा। प्रकृति उन्हें बनाया है वो द्वंद से परे होने के लिए। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम मिलता है, उससे आगे जाने के लिए प्रकृति हमें साथ देता है। हर समय प्रकृति हर समय साथ देती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे आगे जाने के लिए, आगे का मतलब उसको समाधान करने के लिए।
ताकि वो जो हमें गांठ मिला है वो सुलझ जाए। हर गांठ को सुलझाते हुए चलना ये वीर की दक्षता। और हर सरलता को जो गांठ बना लेते हैं वो बहुत न्यूनतम अवस्था है। जो सुलझा रहे हैं, जो उलझा रहे हैं। अभी अर्जुन जी उलझा रहे हैं अपने जीवन को, कृष्ण सुलझा रहे हैं। तो हमारा जीवन ये उलझ सुलझ में ही बना हुआ है। जितना हम गांठ खोलेंगे, सम्मुखीन होंगे कोई भी अवस्था से, हम उतना सुलझेंगे। जब तक हम अपना सामर्थ्य ये गांठ खोलने में नहीं लगाते हैं, हम खुद उलझ जाएंगे और सबको उलझाएंगे भी। जो उलझा हुआ है वो सबको उलझाएगा, जो सुलझा हुआ है वो सबको सुलझाएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कृष्ण के साथ आया है और उलझ गया? हो ही नहीं सकता, क्यों? वो सुलझे हुए। तो कबीर देखिए, ये गांठ खोलते खोलते सुतारो हिंदी कौन? सुतारो, सुता जिसमें वो कबीर जी जो जो बना रहे थे उसको हम सुता कहते हैं उड़िया में। धागा। जब हम धागा बनाते हैं तो गांठ खोलते खोलते, ये जो गांठ खोलने की आदत होती है उसमें धैर्य, और इसमें एक चीज आविष्कार जो जरूर होती है। जो जो गांठ खोलते हैं, आप देखिए अपना नाड़ा जब बन जाता है हम उसको खोलते हैं, इसमें एक चीज आविष्कार होता है कि ऐसा कोई गांठ नहीं है जो खुल नहीं सकता। जिन्होंने नाड़ा जिसका बंधा हुआ है वो जानते हैं कि थोड़ा सा धैर्य से ऐसा कोई गांठ नहीं है जो खुल नहीं सकता। ये खुद की आविष्कार है। जो ये जानते हैं कभी भी अगर नाड़े में गांठ पड़ जाता है वो व्यस्त नहीं होते, सिर्फ धैर्य के साथ और थोड़ा सा। जो पहले गांठ देखते हैं वो चिढ़ जाते हैं, जिनको जो गांठ से पहली मुलाकात होती है तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन बार बार गांठ खोलने से एक चीज हमें मिलता है, वो है हो जाएगा हो जाएगा। यही होता है, जितना गांठ खोलेंगे, जितना प्रॉब्लम आपके आता है, उतना सहजता उसमें मिल जाती है। और ये आपका सुलझापन है। जितना सुलझोगे उतने सुलझे हुए इंसानों के साथ आपका मिलन होगा। जितना उलझोगे उतने उलझे हुए इंसान के साथ आपका मिलन होगा। जैसे मदिरापान जो करते हैं तो वो कब निकलते हैं? जब मदिरा मिलता है। जो मंदिर जाते हैं तो कब निकलते हैं? जब मंदिर खुला रहता है। तो आपका देखिए आप किसके साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, उससे पता चलता है आप कैसे हो। यस दीदी। सब चुप हो गए। दीदी बहुत अच्छा लगा कि गांठ को खोल के आगे बढ़ना और हर गांठ खुलेगी। हर गांठ खुल के आपने आपका देखिए, हमने तो सब नाड़ा पहनते हैं तो कभी ना कभी गांठ लगता है। ऐसा कौन सा है हमें व्यस्त कर देता है? नहीं, ये खुल जाएगा। ऐसा कौन सा गांठ है जो हम नहीं खुल पाएंगे? हो ही नहीं सकता। हमने बनाया है तो हम ही खुल सकते हैं। ऐसा कोई चक्रव्यूह है नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संकपाकक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। So this finishes a class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. आज का टेक होम नोट है, जैसा व्यवस्था होता है वैसा हमको करना पड़ता है। जैसे कृष्ण ने बांसुरी से सुदर्शन चक्र पर पकड़ा, वैसे जब भी जैसा समय आएगा हमें बदलना पड़ता है। युद्ध की जगह प्रेम, प्रेम में युद्ध, ये नहीं चलेगा। जो जैसे जिसको जैसे जिस चाबी से खुलना चाहिए उसे खोलना पड़ेगा, सुलझना पड़ेगा। कामिना नहीं है कि हपम? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हपन नहीं कहेंगे। अभी अर्जुन जैसे पूरा हम पूरा कितना हमारा अज्ञानता से हम आत्मबोध के तरफ जा ही रहे हैं। नहीं तो आप देखो, अगर कृष्ण नहीं होते और अर्जुन भगोड़ा बनता तो उसका अंत आत्माहुति तो होता ना, सुसाइड होता ना। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। एक क्षण की मूर्खता के लिए आत्माहुति उसे देना पड़ता है। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा अर्जुन जैसा, इतने बड़े बड़े इंसान ऐसे कैसे भी होते, ये भी तो इतने बड़े होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना मामा, हम जो गांठ के बारे में बोली ना, वो जो गांठ हमने ही डाला है। हमारा असावधानता से वो धागा इधर उधर होके हमारा गांठ हो गया। लेकिन हम सामने और किसी को दोष देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए वो गांठ खुलने में लंबा हो जाता है, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हो जाता है। ये सब हमारे बनाए हुए हैं। हर गांठ खुलता है, बस दैट इज द ओनली थिंग। वो आप एक आविष्कार है जो बार बार गांठ, और डरिए मत, गांठ पढ़ने दीजिए क्योंकि आपको खुलना आता है। डोंट वरी। वेरी वेरी नाइस। माँ, माँ, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा हो माँ जी? नमस्कार नमस्कार।